बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉलीमॉर्फिज्म के लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के रन टाइम एग्जीक्यूशन के ऊपर वर्चुअल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। किस तरह हम रन टाइम के ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म जो है रन टाइम के ऊपर किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। The word polymorphism has many forms. Typically, polymorphism has the many hierarchy of the classes and they are related by inheritance. C++ polymorphism means that a call to a member function will cause a different function to execute. हम एक function को execute करेंगे depend on the object of that invoke the function. वो depend करता है जब हम किसी function को call करते हैं तो वो depend करता है कि उसको कौन से object ने call किया है। Consider the following example where a base class has been derived by two more classes. अब एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लास है विच इज़ शेप। उस क्लास को दो डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट करती हैं। तो इससे पहले जो है वो हम इनहेरिटेंस को पढ़ चुके हैं और इनहेरिटेंस के अंदर हमने देखा कि हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमें नहीं पता होता। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम देखेंगे कि हम बेस क्लास से किस तरह जो है वो दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से जो है वो हम यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स के फंक्शन हैं वो कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्लास शेप की। इस क्लास शेप के अंदर देखें तो आपके पास दो प्रोटेक्टेड मेंबर है विच इज़ हाइट एंड विड्थ, और फिर आपके पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ जो है वो आपने असाइन करवाई हैं। इसी तरह एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है विच इज़ इंडेक्स एरिया, और एरिया फंक्शन के अंदर आपने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी है पेरेंट क्लास एरिया, उसके बाद लाइन ड्रॉप करने के बाद और रिटर्न में आपने 0 भेजा है। तो इसको हम पहले प्रोग्राम करते हैं, फिर हम इनहेरिटेंट क्लास या मतलब ड्राइव क्लासेस की तरफ चलेंगे। पहले हम शेप क्लास बनाएंगे। शेप क्लास के अंदर हमारे पास दो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं, इंटीजर विड्थ और हाइट, और फिर पब्लिकली हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे विच इज़ शेप इंटीजर w और इंटीजर हाइट। इसके अंदर जो है वो हम विड्थ को वैल्यू असाइन करेंगे w की और हाइट को वैल्यू असाइन करवाएंगे h की। तो इस तरह से जो है वो जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो w की वैल्यू जो है वो विड्थ को असाइन करवा दी जाएगी और हाइट की वैल्यू जो h की वैल्यू है वो हाइट को असाइन करवा दी जाएगी। उसके बाद हमें एक और फंक्शन बनाना है विच इज़ एरिया, और इसमें सी आउट करवाएंगे बेस क्लास शेप यहाँ पे हमने बेस क्लास बनाई है, उसको सिंपली हमने स्क्रीन पे आउटपुट करेंगे और रिटर्न में 0 कर देंगे। अब यहाँ पे रिटर्न 0 अगर हम कर रहे हैं मतलब कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं तो ऑलवेज एरिया जो है वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे शेप के अंदर एरिया का फंक्शन बनाने का क्या मकसद है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम इस फंक्शन को ओवरराइड करेंगे अपनी बाकी क्लासेस के अंदर और फिर देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है हमारे पास। तो दूसरी क्लास जो है वो हमने रेक्टेंगल क्लास बनानी है जो कि इनहेरिट करेगी रेक्टेंगल क्लास बनानी है जो कि इनहेरिट करेगी पब्लिकली हमारी शेप क्लास को। फिर हम उसके अंदर पब्लिकली अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें सेम क्लास का नाम यूज़ करते हैं और अगर हम उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं तो वो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो उसके अंदर जो है वो हम शेप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके विड्थ और हाइट के अंदर जब हम वैल्यूज़ देंगे तो वो विड्थ और हाइट को असाइन करवाई दी जाएंगे। लेकिन रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब रेक्टेंगल को जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे होंगे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वो वैल्यूज़ जो हैं एक्चुअल में शेप की वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए हम शेप क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है जो उसके अंदर हम इनहेरिट कर रहे हैं उसको वैल्यूज़ असाइन करानी है, तो इसलिए उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स पास करने हैं w और h। तो वो जो आप w और h रेक्टेंगल क्लास को पास करेंगे वो एक्चुअल में शेप को भी पास हो रही है। उसके बाद इसी तरह हमने जैसे ऊपर एक मेथड बनाया था इंटीजर एरिया वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे और उसके अंदर जो है वो रिटर्न करेंगे
विड्थ और हाइट को। अब ये विड्थ और हाइट जो डाटा मेंबर्स हैं ये रेक्टेंगल क्लास के पार्ट्स नहीं हैं, जब बल्कि ये शेप क्लास के पार्ट्स हैं, क्योंकि वो उसके अंदर डिक्लेयर हुए हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो वो प्रोटेक्टेड है, जो कि इनहेरिटेंस के अंदर हम पब्लिकली उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। मतलब हम उनको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। विद इन इनहेरिटेड क्लास हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में जो है वो हम उसको मैसेज दिखा देंगे, रेक्टेंगल क्लास एरिया फंक्शन, और साथ में हम जो है वो लाइन को ड्रॉप करेंगे। इसी तरह जो है वो हमने जिस तरह रेक्टेंगल क्लास बनाई है, इसी तरह हम जो है वो ट्राई क्लास बनाएंगे और उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, लाइक उसी को आप कॉपी पेस्ट करके उसे। और जब उसका कंस्ट्रक्टर के अंदर हो गया जो है वो अपनी बेस क्लास जो होगी विच इज़ शेप क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए उसकी विड्थ और हाइट जो है वो उसको असाइन करवा देंगे। हमने वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो एरिया फंक्शन बनाया था, ट्राई की क्लास में भी हम एरिया फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम ट्राई क्लास एरिया लिखेंगे और साथ में विड्थ और हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो ट्राई है उसकी जो एरिया कैलकुलेट होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2 फार्मूला उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक हमने प्रोग्रामिंग कर ली है। अब मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हम जो है वो एक पॉइंटर बना रहे हैं ऑफ टाइप शेप। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और साथ में उसका पॉइंटर लगा, उसको पॉइंटर बनाने के लिए साथ में स्टार लगा देंगे, क्योंकि शेप के साथ डायरेक्टली हमने प्ले नहीं करना। हम एक्चुअल में पॉइंटर बना रहे हैं कि हम बेस क्लास से अपनी जो ड्राइव क्लासेज हैं, चाइल्ड क्लासेज हैं, उनको एक्सेस कर सकें। तो अब हम एक रेक्टेंगल का एक इंस्टेंस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो रेक्टेंगल का क्लास का बनाने के लिए रेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब जो आर ई सी रेक्टेंगुलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ हमने पैरेंथेसिस लगाई है, क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसलिए आप जो है वो उसके वैल्यूज़ पास करेंगे। तो हम 10 और 7 वैल्यूज़ पास करते हैं। तो होगा क्या, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो 10 जो है और 7 जो है वो कॉपी होगा आपकी रेक्टेंगुलर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को, और ये कंस्ट्रक्टर जो है वो फर्दर जो है वो शेप क्लास जो इसकी बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को पास करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, और वो वैल्यूज़ जो है वो विड्थ और हाइट को जो है वो सेव करवा दी जाएंगी, राइट करवा दी जाएंगी। इसी तरह जो है वो हम ट्राई का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे ट्राई TRI के नाम से बना लेते हैं और उसके अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ पास कर लेते हैं 10 और 5। ठीक है। अब देखें हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए, एक्चुअल में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं विच इज़ रेक्ट और ट्राई, और शेप जो है वो एक पॉइंटर है। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हम ट्राई से मतलब आपकी ड्राइव क्लास से जो है वो एक्सेस करते हैं सुपर क्लासेस, उसकी जो पेरेंट्स क्लासेस होती हैं उनको हम जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक्स क्या कहते हैं कि मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट से या एक पॉइंटर से आप डिफरेंट उसी से इनहेरिट होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आप इनटू मैनी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे शेप है, शेप इज इक्वल टू रेक्ट, मतलब क्या है कि हम रेक्टेंगुलर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट जो हमने किया है रेक्ट का वो साइन करवा रहे हैं इनटू द शेप। लेकिन जहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास जो शेप है वो पॉइंटर है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेने के लिए हम उसके साथ एंड साइन लगा देंगे। तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस रेक्टेंगुलर के आपका ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है शेप। तो अब आप शेप के ऊपर जो है वो मेथड कॉल कर सकते हैं, लाइक मेथड कॉल कर सकते हैं एरिया। इसी तरह बाद में हम इसी शेप को असाइन करवाएंगे ट्राइंगल का आपका ऑब्जेक्ट विद एंड साइन, ताकि उसका एड्रेस जो है वो कॉपी हो सके शेप के अंदर पॉइंटर को, और फिर उसी शेप के ऊपर जो है वो हम मेथड कॉल करेंगे एरिया का, ताकि वो एरिया जो है हमें प्रिंट आउट कर सके, उनकी वैल्यूज़ जो है हम पहले दे सकें। एक चीज़ और यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे हम एरो साइन यूज़ कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहे। तो जब आप पॉइंटर्स के साथ प्ले करते हैं तो आप एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो डाटा मेंबर्स या डाटा फंक्शन को मेंबर फंक्शंस को आप एक्सेस करते हैं उनके लिए आप डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको पॉइंटर मिलेगा आपने वहाँ पे एरो साइन इस्तेमाल करना है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे पास एक एरर आ रहा है,
कॉल टू अ फंक्शन विच इज़ नॉट मैचिंग। तो यहाँ पे अब बजाय आप इसकी बॉडी के अंदर इसको कॉल करने के, लास्ट टाइम जैसे हमने कॉलन के बाद जो है वो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाई थी, आप जो है वो उसके कंस्ट्रक्टर के साथ ही उसको कॉल कर लेंगे। और इसी तरह आप जो है वो ट्राइएंगल की क्लास के अंदर भी यही काम करेंगे। बॉडी से पहले जो है वो कॉलन लगा के उसको वैल्यूज़ असाइन करवा दें। अब हम दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। तो अब हम देखें तो पहले कॉल के अंदर हमने रेक्टेंगुलर के ऑब्जेक्ट को जो है वो एड्रेस पास किया था शेप क्लास को, और उसका एरिया कॉल किया था, लेकिन हमारे पास जो है वो दोनों टाइम जो है वो बेस क्लास शेप आ रहा है। और जब हमने शेप एरिया ट्राइएंगल को कॉल किया तो तब भी हमारे पास जो है वो बेस क्लास शेप आ रहा है। तो दोनों सूरतों में जो है वो हमारे पास बेस क्लास शेप आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फ्रॉम बेस क्लास, तो ऑलवेज जो है वो शेप क्लास का अपना जो मेंबर फंक्शन है एरिया वो कॉल हो रहा है। हालांकि हम रेक्टेंगुलर का जो ऑब्जेक्ट है उसका भी एड्रेस पास करने के बाद शेप को कह रहे हैं कि उसका एरिया कॉल करें, लेकिन वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या प्रॉब्लम है? पॉलीमॉर्फिज्म जो टेक्निक है वो क्या कहती है, द रीजन फॉर दिस इनकरेक्ट आउटपुट इज द कॉल ऑफ द फंक्शन ऑफ एरिया इज बीइंग सेट वन बाय द कंपाइलर एज द वर्जन डिफाइंड इन द बेस क्लास। कि कंपाइलर उसको बता रहा है कि बेस क्लास के अंदर आपने वो फंक्शन फाइंड आउट करना है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक रेजोल्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल और स्टैटिक लिंकेज। कि आप उसको पहले से ही कंपाइलर को बता रहे हैं, कंपाइलर आपका बता रहा है अपने प्रोग्राम को कि किस तरह उसने बाइंडिंग करवानी है। द फंक्शन कॉल इज फिक्स्ड बिफोर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन से पहले ही कंपाइलर सारा कुछ डिसाइड करके आपको प्रोग्राम को दे रहा है। दिस इज आल्सो समटाइम कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। मतलब क्या है कि आपका फंक्शन अभी आपका कंपाइलर जो है वो रन होने से पहले ही सारी बाइंडिंग करवा के उसको रीड आउट करने के बाद बाइंडिंग करवा रहा है, और जो कि हमें रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं दे रही, बिकॉज द एरिया फंक्शन इज सेट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। तो जो एरिया फंक्शन उसको मिल रहा है हमारे शेप क्लास के पॉइंटर को, जो एरिया फंक्शन मिल रहा है वो उसका अपना एरिया फंक्शन है, जबकि हम बाद में उसकी जो है वो एड्रेसेस असाइन करवा रहे हैं ऑफ रेक्टेंगुलर क्लास एंड ट्राइएंगल क्लास। But now let make me slight modification in our program and proceed the declaration of area in the shape class with the keyword virtual so that the look like। मतलब क्या है कि आपके पास जो बेस क्लास है उससे पहले आप क्या करें, एक virtual का कीवर्ड लिखें जो कि आपके कंपाइलेशन टाइम को कन्वर्ट कर देगा रन टाइम के अंदर। तो इस तरह जो जब आप रन टाइम के ऊपर बाइंडिंग करवा रहे होंगे, मतलब क्या है कि शेप क्लास जो है वो जब बाइंड हो रही होगी रेक्टेंगुलर क्लास के साथ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रन टाइम के ऊपर उसको ट्रीट करेगा, ना कि कंपाइल टाइम के ऊपर। और फिर वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, एरिया का फंक्शन कॉल करेगा विच इज़ रेक्टेंगुलर एरिया। एंड देन आफ्टर दैट जब हम ट्राई एंगल का एड्रेस उसको दे देंगे तो फिर वो ट्राई एंगल के एरिया के फंक्शन को कॉल करेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि ये जो हम सेम नेम से डिफरेंट क्लासेस के अंदर फंक्शन बना रहे हैं, तो बेस क्लास के अंदर इंटीजर से पहले आप एक कीवर्ड लिखेंगे विच इज़ वर्चुअल। तो वर्चुअल लिखने की मदद से क्या होगा, शेप को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मेरे जो बेस ड्राइव क्लासेस हैं उनके अंदर भी सेम नेम से फंक्शन मौजूद है, लेकिन उनको रन टाइम पे आपने बाइंडिंग करवानी है, ना कि कंपाइल टाइम के ऊपर बाइंडिंग करवानी है। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें, अब देखें आपके पास जो फंक्शन कॉल हो रहा है विच इज़ रेक्टेंगुलर क्लास एरिया एंड ट्राइएंगल क्लास एरिया, बस एक कीवर्ड की मदद से। तो इसको रन टाइम के ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमने बेस क्लास से अपनी चाइल्ड क्लास ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया, एड्रेसेस असाइन करवाए, और उसके बाद अपनी ड्राइव क्लासेस के जो है वो फंक्शन कॉल करवाए। तो पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक की मदद से हम एक ही पॉइंटर से डिफरेंट उससे ड्राइव होने वाली क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस कौन से होते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट यू वांट टू इंक्लूड अ वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास सो दैट इज मे बी रीडिफाइंड इन द ड्राइव क्लासेस। तो आप क्या करते हैं, बेस क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है उसी को ही आप डिफाइन कर रहे हैं अपने चाइल्ड क्लासेस के अंदर, ड्राइव क्लासेस के अंदर। That there is no meaningful definition you could give for the function in the base class। लेकिन हम हमें अगर देखें तो
हम कभी भी अपने वर्चुअल फंक्शन एरिया को जो है वो कॉल नहीं कर रहे, मतलब इसकी डेफिनेशन को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हम शेप क्लास की, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेस क्लास है। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, हमारी जो बॉडी वेस्ट हो रही है उसके लिए जो मेमोरी कंज्यूम हो रही है उसको हम किस तरह से मॉडिफाई करके जो है वो यूज़फुल बना सकते हैं। वी कैन चेंज द वर्चुअल फंक्शन एरिया इन दी बेस क्लास एज फॉलोइंग, जैसे हमारे फॉलोइंग क्लास के अंदर दिखाया गया है, लाइक वर्चुअल इंटीजर एरिया इज इक्वल टू 0। आप बजाय डेफिनेशन लिखने के, ये वाली डेफिनेशन लिखने के, आप इसको इक्वल टू 0 कर दें। अब जब किसी फंक्शन वर्चुअल फंक्शन को आप इक्वल टू 0 कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। मतलब क्या है कि पहले भी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे थे, हमें उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करवा रहे, हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करवा रहे हैं उनकी ड्राइव क्लासेस के अंदर। इसलिए जो है वो हम इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एक उसकी बॉडी हटा के इज इक्वल टू 0 लगा देंगे तो इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्योर वर्चुअल फंक्शन, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने। हम शेप क्लास की मदद से अपने रेक्टेंगुलर क्लास के ऑब्जेक्ट और ट्राइंगल के क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं और उनके फंक्शंस को भी सक्सेसफुली कॉल कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के